आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसजीडी के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड को सीखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? तो लुक एट द ब्राइट साइड, जो इंसान जो हर चीज में पॉजिटिव सोचता है, और इसको हिंदी में बोलेंगे आशावादी। सेकंड नंबर पे आता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट वो होता है जो लुक एट द डार्क साइड, जो हमेशा नेगेटिव सोचता हो, तो उसको हिंदी में बोलेंगे निराशवादी। नंबर थर्ड में हो जाएगा अल्टूरिस्ट। अल्टूरिस्ट क्या होता है? जो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि जो बहुत काइंड पर्सन होता है, वो जो सबकी मदद करता है, उसको बोलेंगे हम लोग परोपकारी। नंबर 4 पे हो जाएगा एथिस्ट, यानी कि डज नॉट बिलीव इन अ गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उसको हम लोग बोलेंगे नास्तिक, हिंदी में हो जाएगा। नंबर 5 उसको हो जाएगा थेइस्ट, तो यानी कि जो भगवान पे विश्वास करता हो, तो उसको हिंदी में बोलेंगे आस्तिक, तो इसको हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा। नंबर 6 हो जाएगा एक इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? साई क्वाइट पर्सन, जो बहुत शर्मिला हो और किसी से बात नहीं करना, मतलब असहज महसूस करता हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग अंतमुखी, हिंदी में। और इसका हो जाएगा अपोजिट। नंबर 7 एक्सट्रोवर्ट, वो इंसान जो मतलब किसी से बात करता, शर्माता ना हो, ना डरता हो, उसको हिंदी में बोलेंगे बहुमुखी। नंबर 8 में हो जाएगा स्टॉइस, इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, बैरागी। तो इस स्टॉइस का मतलब वो हो जाएगा जैसे कि साधु संत, उनको कोई दुख दर्द और हंसी खुशी से कोई मतलब नहीं होता है। और नंबर 9 में हो जाएगा ओमनीसेंट। ओमनीसेंट क्या होता है? नो एवरीथिंग, मतलब ओमनी, ओमनी मतलब सब कुछ, और साइंटिस्ट मतलब जानने वाला, तो इसका हो जाएगा सर्वज्ञ, मतलब उसको सब कुछ पता होता है। नंबर 10 पे हो जाएगा ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल। ओमनीपोटेंट मतलब होता है कि जो अकेला हो और बहुत ही पावरफुल हो, तो इसको याद कर लीजिएगा, ओमनीपोटेंट। पोटेंट मतलब पावरफुल हो जाएगा। नंबर 11 हो जाएगा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब हो जाएगा स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, मैंने वो इंसान जिसको बहुत सारी भाषा आता हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, बहुत सारी भाषा है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीग्लॉट। नंबर 12, नंबर 12 पे हो जाएगा मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप क्या होता है? हेट मैन काइंड, जो इंसान जो मतलब दूसरे इंसान से नफरत करता है, उसको बोलेंगे मिसनथ्रोप, और इसका हिंदी हो जाएगा मानव द्वेषी। नंबर 13 पे हो जाएगा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? लुक एट द ब्राइट साइड। तो इसका देखिए पढ़ने से तो नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, लेकिन इसका देखिए मतलब हो जाएगा कि अहमवादी हो जाएगा। लुक एट द ब्राइट साइड, जो हमेशा पॉजिटिव सोच देखता हो। नंबर 14 एम्बीडेक्स्ट्रस, विद स्क्रॉल सिमेंटेसली, मतलब एक साथ जो जैसे दोनों हाथ से लिख सकता हो, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नंबर 15 हो जाएगा नो वॉइस। नो वॉइस मतलब अभी न्यू सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर, नो वॉइस मतलब नया है, और इसका भी देखिए इसका क्वेश्चन अभी एमटीएस में आया था। तो नो वॉइस मतलब अभी नया, उसको बोलेंगे नौसिखिया भी बोलेंगे। नंबर 16 में आ जाएगा फैटलिस्ट, डज नॉट बिलीव इन अ गॉड। फैटलिस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता हो, और इसका एक और मतलब होता है फैटलिस्ट मतलब बहुत ही, फैटल मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, इसका फैटल का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक घटना। नंबर 17 हो गया ऑप्टिमिस्ट, तो ये हम लोग देख ही लिए हैं कि जो पॉजिटिव सोचता हो। नंबर 18 में हो जाएगा पेसिमिस्ट, जो हमेशा नेगेटिव सोचता हो। और नंबर 19 ये नया वर्ड है इनकोरेजेबल, अ मेस अगेन इमिडिएटली आफ्टर टॉक, जैसे कि इनकोरेजेबल जिसको एक बार में मतलब समझ में नहीं आता इमिडिएटली आफ्टर द टॉक, तो वो मेस हो जाता है, समझ में नहीं आता एक बार में। नंबर 20 हो जाएगा गलेबल। गलेबल मतलब दे आर क्रियली जस्ट पे टू मच। गलेबल मतलब भोला भाला, वो इंसान जिसको आराम से कोई जैसे कि भोला भाला उसको बुड़बक बना दो, या कुछ ऐसा बोलते तो वो हो जाएगा गलेबल। नंबर 21 इनविंसिबल, पावर अटैक विद द सी। इनविंसिबल मतलब अजय, मतलब जिसको कभी हराया नहीं जा सकता हो, तो ये हो जाएगा इनविंसिबल। और नंबर 22 मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब नॉट लॉयल टू एनी फ्लैग बट टू कैश। इसका मतलब किराए का सैनिक, वो सैनिक जो मतलब ना देश या ना धर्म किसी चीज के लिए नहीं, बस पैसा के लिए लड़ता हो, उसको हम लोग मर्सिनरी बोलेंगे। नंबर 23 हो जाएगा फिलंथ्रोपिस। फिलंथ्रोपिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट गेन। फिलंथ्रोपिस वो होता है जो मतलब सब में पैसा, खाना या सो परोपकारी मतलब बांटता हो, उसको बोलेंगे। ये अल्टूरिस्ट जैसा ही है, लेकिन थोड़ा इसमें है कि पैसा रुपया कुछ भी बांट सकता है। नंबर 24 में हो जाएगा थिट टोडलर, पोलाइटली एंड डिसिसिव, मतलब वो इंसान जो कभी आज तक शराब नहीं पिया हो, इसको बोलेंगे तीथो टोल्ड। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है।
नंबर 5 25 में हो जाएगा मैरिनर। तो अ पर्सन 25 अ पर्सन हु डायरेक्ट द कोर्सेज ऑफ शिप, नाविक जो मतलब जहाज चलाता हो उसको देता हो डायरेक्शन, उसको बोल देंगे मैरिनर। और नंबर 26 कॉस्मोपॉलिटियन, अ पर्सन रिगार्ड द होल वर्ल्ड इज फैमिली, मतलब वो इंसान जो पूरे देश को, मतलब पूरे जितने भी इंसान है इस दुनिया को सबको अपना मानता हो, उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्मोपॉलिटियन। 27 गैस्ट्रोम, अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन गुड फूड, तो जो अच्छा खाना बनाता है उसको बोलेंगे गैस्ट्रोनोमी। तो गैस से याद कर लीजिएगा, पेट का है तो मतलब खाना ही होगा। नंबर 28 हो जाएगा बोटनिस्ट, पर्सन हु स्टडी इन प्लांट, तो बोटनिस्ट क्या, वो होता है इंसान जो प्लांट के बारे में पढ़ता है, उसको हम लोग बोटनिस्ट बोलते हैं। नंबर 29 जूरिस्ट, एन एक्सपर्ट इन अ लॉ, जूरिस्ट क्या होता है, जो जैसे वकील होते हैं ना, उसके जैसे 4-5 गो बिल के साथ वकील हैं तो उनको जूरिस्ट बोलते हैं। नंबर 30 हो जाएगा एस्ट्रोनॉमर, अ पर्सन हु स्टडीज द सेलेस्टियल बॉडी, तो खगोल शास्त्री हो जाएगा, जैसे कि अर्थ मून इस सब के बारे में जो पढ़ता है उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमर। 31 हो जाएगा ओरेटर, डायनेमिक पब्लिक स्पीकर, ओरेटर वो होता है जैसे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म या कहीं पे जैसे भाषण देता हो या कहीं स्पीच देता हो। नंबर 32 हो जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट, पर्सन हु स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन, तो आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो जैसे कहीं खुदाई करता है, जैसे कि मोहनजोदारो ये सब का कौन किया था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ही उसका खोज किया था, तो उसको हम लोग बोलेंगे पुरान तत्व बोलेंगे इसको। नंबर 13 होगा एविएटर, एविएटर क्या होता है, द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एविएटर वो मतलब होता है पर्सन जो चलाता है हवाई जहाज को। 32 हो जाएगा कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, पर्सन हु डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रा और क्योर, जैसे आप कहीं देखते होंगे म्यूजिक या शो में, कहीं टीवी या मूवी में दिखाता है कि एक इंसान जो दो गो स्टिक लेके वैसे जो मतलब इसको म्यूजिक डायरेक्टर भी कह सकते हैं, जो मतलब गाना बजवाता हो। 35 हो जाएगा कोरस्पोंडेंट, कोरस्पोंडेंट क्या होता है, अ पर्सन एम्प्लॉय बाय अ न्यूज पेपर टू रिपोर्ट न्यूज, तो वो जो लिखा मतलब न्यूज़ को छाँटता और लिखता उखता हो, उसको बोलते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब न्यूज़ से है रिलेटेड। और 36 हो जाएगा लेक्सिकोग्राफ्ट, लेक्सिकोग्राफ का पर्सन हु इज़ कंबाइंड डिक्शनरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है एग्जाम में, तो याद रखिए लेक्सिग्राफर, तो लेक्सिग्राफर मतलब समझ लीजिए कोई डिक्शनरी का कंपनी है, तो इससे क्वेश्चन आता है। और हो जाएगा 37 एपिक्योर, अ पर्सन हु इज रीडिफाइंग अ चॉइस एंड एंजॉयमेंट ऑफ अ फूड, जो मतलब इंसान वो जो होता है ना जिसको बस परफेक्ट खाना चाहिए, मतलब अच्छा खाना चाहिए, स्वाद में भी अच्छा होना चाहिए। 38 प्लेगरिस्ट, अ पर्सन हु स्टिल यूज अप, देखो प्लेगरिस्ट मतलब हम लोग कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे, जैसे कोई आइडिया किसी का कुछ जो चुरा लेगा उसको बोलेंगे प्लेगरिस्ट। 39 उसको बोलेंगे सोफोक्लिस, अ ग्रीक प्ले राइटर ऑफ ट्रेजेडीज, जो वो नाटक जो मतलब जो सैड पे आधारित है उसको बोलेंगे सोफोक्लिस। नंबर 14 ऑब्स्टेट्रिशियन, अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड, तो उसको बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन, थोड़ा ये वर्ड हार्ड है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। नंबर 41 एमेच्योर, तो इसका होता है कि जो मतलब अभी नया नया फील्ड में आया हो या किसी भी चीज में, तो उसको बोलेंगे शौकीन, मतलब जो ऐसी अपनी मजाक मस्ती के लिए काम कर रहा हो। नंबर 42 अर्बिट्रेटर, अ पर्सन हु अपॉइंट बाय अ टू पार्टी अ पंच, देखो अर्बिट्रेटर तो अरबी आदमी को दो झगड़े के बीच में, ट्रेटर के बीच में लाया जाएगा, तो सुलझाने के लिए उसको बोलेंगे अर्बिट्रेटर, तो याद रखिएगा पंच जो झगड़ा सुलझाता हो। नंबर 43 मिसोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक हेट वुमेन, मतलब वो आदमी जो औरत को नफरत करता है, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है मिसोगाइनिस्ट, मिसो मतलब हेट करना, गाइस मतलब कोई फीमेल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मिसोगाइनिस्ट। और नंबर 44 हो जाएगा मिसेंथ्रोप, अ पर्सन हु डिसलाइक और अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी, मिसेंथ्रोप क्या होता है, मिसेन मतलब नफरत करता है, और थ्रोप मतलब पूरे मानव इंसान से ही नफरत करता है, सोसाइटी से नफरत करता है। और नंबर 45 हो जाएगा ओमनीसेंट, अ पर्सन हु नो एवरीथिंग, तो ओमनी मतलब सब कुछ, साइंस मतलब ज्ञान, तो मतलब उसको हर चीज का ज्ञान है, उसको बोलेंगे ओमनीसेंट। 46 हो जाएगा ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, तो नेत्र रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर हो जाएगा। आई तो ऑप्ट मतलब याद रखिएगा कि आई होता है। 47 फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट क्या होता है, पर्सन हु कलेक्ट स्टडी ऑफ पोस्ट स्टैम्प, जो स्टैम्प इकट्ठा करता है उसको बोलेंगे फिलाटेलिस्ट,
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। 48 इसको बोलेंगे पेडिस्ट्रियन, मतलब जो चलता है रोड पे, मतलब पैर से चलता है उसको बोलेंगे रोड पे, उसको बोलेंगे पेडिस्ट्रियन। नंबर 61 हो जाएगा 51, तो थोड़ा इसमें 48 दो गो वर्ड मिक्स हो गया है, कोई बात नहीं। 61 में हो जाएगा एनार्की, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एनार्की मतलब वो शासन, जैसे कि वहां पर अभी कोई रूल ही नहीं है, मतलब बस झगड़ा वगड़ा या कुछ हो रहा है, तो हो जाएगा अराजकता। 62 हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी, और गवर्नमेंट बाय हाईएस्ट क्लास ऑफ पीपल, नोबल। तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कैसे नोबल्स पहले रूल करते थे फ्रेंच और ये सब में, तो वही हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी। तो समझ जाएगा एरिस्टो मतलब बहुत ही नोबल लोग, हाई हाई सोसाइटी के लोग। 63 हो जाएगा ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा, इमेज को दिमाग में। ऑटो मतलब अकेला, क्रेसी मतलब सरकार, जिसका अकेले का सरकार हो। जैसे 64 ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय स्टेट ऑफिशियल रेदर देन इलेक्टेड। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी वो होता है जैसे कि आपका जितने भी चल रहा है ना, सरकार को ये रन कर रहा है, जितना कर्मचारी है वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो सब हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट रन कर रहे हैं। 65 हो जाएगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जैसे आम लोगों की सरकार, जैसे हम लोग इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो ये हो जाएगा डेमोक्रेसी। नंबर 66 हो जाएगा जीरेनोट्रोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। तो ये नया वर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा। जीरेनोटोक्रेसी मतलब ओल्ड पीपल का जो सरकार जो होती है उसको बोलते हैं। 67 मेरिटोक्रेसी, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मतलब जॉब या लगेगा या सरकार होगा मेरिट पे होगा। गणतंत्र इसको बोलेंगे, मतलब जो वोट वोट करके होता है। 68 हो जाएगा मोनोक्रेसी, गवर्नमेंट रूल बाय अ किंग और अ क्वीन, वो सरकार जो किसी राजा के द्वारा चलाई जा रही है उसको बोलेंगे किंग और क्वीन, उसको बोलेंगे मोनोक्रेसी। जैसे हम लोग का राजतंत्र, जैसे हम लोग का पहले आजादी के पहले था। 69 ओलिग्रेसी, ओलिग्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। ओलिग्रेसी मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट में 4-5 वो लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, पैसा होता है, वही सरकार चलाते हैं, तो ये हो जाएगा ओलिग्रेसी। नंबर 70 हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट रूल बाय अ वेल्दी रिच पीपल। प्लूटोक्रेसी वो हो जाएगा जो गवर्नमेंट जो मतलब प्लूटो मतलब बहुत ही अमीर, गवर्नमेंट रूल बाय अ वेल्दी पीपल। तो ओलिग्रेसी में मतलब थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, और प्लूटोक्रेसी मतलब थोड़ा ये मतलब पैसा है, स्पेसिफिक पैसा की बात करता है, तो ये हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, याद कर लीजिएगा इसको। 71 सेकुलर, सेकुलर तो आप जानते ही हैं कि जो गवर्नमेंट डेट रन न्यूट्रस रिलीजन, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। 72 थ्यूरोक्रेसी, अ गवर्नमेंट रूल बाय अ रिलीजियस लीडर और डिवाइन, मतलब जो धर्म से सरकार चलती है उसको बोलेंगे थ्यूरोक्रेसी। 73 बोलेंगे अबिट्योर, अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लेगटर फॉर फूड, मतलब वो जहाँ पर एनिमल को काटा जाता है खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं। 74 आर्चीव्स, आर्चीव अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड आर कीप्ट, जहाँ पर सरकारी जैसे कि फाइल वाइल जैसे आप कोर्ट उठ जाते हो तो दिखते होंगे डॉक्यूमेंट सब, तो उसको बोलते हैं आर्चीव्स। 75 अरीना मतलब अखाड़ा, जहाँ पर जैसे रेसलिंग वसलिंग होता है जैसे ओलंपिक लोग में, तो उसको ये हो जाएगा अरीना। 76 आर्सेनल, अ प्लेस वेयर वेपन एंड एमुनेशन आर स्टोर्ड। देखिए आर्सेनल का मतलब वो होता है जहाँ एक एक पॉइंट होता है जहाँ पर आर्मी सब अपना गोली बंदूक सब रखता है। 77 हो जाएगा असाइलम, असाइलम क्या होता है? प्लेस ऑफ सेफ्टी फॉर पॉलिटिकल रिफ्यूजी और द मिलिट्री इल, तो वो जहाँ पर जैसे कोई पॉलिटिशियन है तो असाइलम लिया है अपने, मतलब कहीं पे कुछ सरकार बदल गई है तो उसके डर से। 78 अवियरी, अवियरी क्या होता है? जहाँ पर बर्ड रहती हैं, पक्षीशाला, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता है अवियरी। अवियरी मतलब बर्ड है, सोच लीजिए कोई बर्ड का नाम अवियरी है और वो कहाँ है? अभी तो पिंजरा के अंदर है। 79 अपियरी, और अपियरी का मतलब प्लेस वेयर बी आर कीप्ड, तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अवियरी अपियरी, एक मतलब वी वाला बर्ड हो जाएगा, पी मतलब बी हो जाएगा। नंबर 80 हो जाएगा एक्वेरियम, अ ग्लास टैंक फॉर कीपिंग फिश एंड वाटर प्लांट। तो ये तो बहुत ही वर्ड इजी है, तो इसका हो जाएगा एक्वेरियम, जहाँ पर रखते हैं मछली उछली रहती है पानी में। 81 कैची, अ हिडन प्लेस स्पेशली फॉर
एमुनेशन और ट्रेजर। तो ये कैची एक वर्ड आता है कंप्यूटर में भी, तो वो छोटा मेमोरी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होता है मेमोरी। और यहाँ पर ही इसका मतलब होता है कि एक जगह तहखाना जहाँ पर हम लोग अपना कुछ मतलब जैसे आर्मी का कुछ छुपाते हैं यहाँ पैसा। 82 हो जाएगा सिमेट्री, लार्ज बरियल ग्राउंड। तो सिमेट्री आप देखते ही घर के बगल में कब्रिस्तान। 83 हो जाएगा डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मतलब कोई जैसे हॉस्टल में अगर आप लोग रहे हो तो देखे होंगे बेड के ऊपर बेड रहता है, तो इसको बोलेंगे डॉर्मेट्री। 84 एपिथैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है अभी एसएससी का। तो वो रिटन बाय अ टॉम इन मेमोरी ऑफ पर्सन, तो जैसे कोई टॉम है उसके ऊपर आप नाम या कुछ लिख दिए हैं और फूल या डिजाइन कुछ बना दिए हैं उसके याद में। और नंबर 85 हो जाएगा एनीमोमीटर, तो इसको जैसे कि हवा की स्पीड को नापने को बोलेंगे एनीमोमीटर। 86 होगा अमनेसिया। अमनेसिया मतलब देखते हैं कभी कभी आदमी कुछ नंबर या कुछ भूल जाता है, तो पार्शियल टोटल या मेमोरी लॉस, इसका पार्शियल मतलब थोड़ा सा या पूरा भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे एमनीशिया। 87 हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। तो यहाँ पर देख ले एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन, और ह्यूमन जो रहता है उसका कल्चर को स्टडी को बोलते हैं। नंबर 88 हो जाएगा बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर वर्ड रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका हो जाएगा बायोलॉजी। 89 हो जाएगा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द टाइम एंड एक्यूरेसी। तो समय वो नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई सेलर वाले सब करते थे पहले के जमाना में, अभी भी करते होंगे। और 90 हो गया है इकोलॉजी, तो द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ लिविंग थिंग। तो यहाँ पर लिविंग थिंग का रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ, तो इकोलॉजी हो जाएगा। और बस लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछेगा तो बायोलॉजी हो जाएगा। नंबर 91 हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंट मतलब क्या होता है? तो आप समझ गए चींटी, तो चींटी मतलब क्या होती है? कीड़ा। तो याद रखिएगा, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। 92 एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो मतलब कैसे कोई शब्द कहाँ से शुरू हुआ, जैसे हम कोई पढ़ते हैं ना कि ये ग्रीक वर्ड से आया है, तो वैसे उसका स्टडी को बोलेंगे इटोमोलॉजी। 93 जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस। तो यहाँ पर पूछिएगा फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तब यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि जियोलॉजी। 94 हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर का क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। तो जैसे कि आप क्रिकेट मैच भी देखते होंगे तो उसमें बोलता है कि आज ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो कैसे नापते हैं उसको? तो उसको नापते हैं हैग्रोमीटर से। 95 हो जाएगा ओरेंथियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड। ओरेंथियो मतलब याद रखिएगा बर्ड, और थोलॉजी मतलब लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो यह हो जाएगा ओरेंथियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अ बर्ड। 96 हो जाएगा सेस्मोलॉजी। तो सेस्मोलॉजी का मतलब होता है जैसे भूकंप, सेस्मिक जो आता है वेव या सब जो हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी में, तो इसका हो जाएगा भूकंप का विज्ञान। 97 तो 97 का ये हो जाएगा बॉटनी, इसका शायद जियोलॉजी है, वर्ड मिस्ड हो गया है। 98 जगह बॉटनी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट। जो प्लांट के बारे में पढ़ेगा ना, स्पेसिफिक प्लांट लिखा हो, तब आप बॉटनी कर दीजिएगा। पैलेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ थ्रू अ फॉसिल्स, मतलब जैसे कि डायनासोर का जो अगर खोज किया है, तो यही पैलेंटियोलॉजी लोग वाला ने ही खोज किया है। और 100 हो गया आपका हाइड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वाटर। जो पानी का जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं। और बॉटनी तो हो गया। और पैथोलॉजी, पैथो स्टडी ऑफ द काउज एंड नेचुरल डिजीज। अगर बीमारी के बारे में पूछिए स्टडी को क्या बोलेंगे, तो पैथोलॉजी हो जाएगा। और ये सब वर्ड रिपीट हो गया है। तो मैंने आज 1 से लेके 100 तक करवा दिया है। अगर आपको और भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा 1 वर्ड, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इडियम्स और फ्रेज पे लाऊंगा, नहीं तो साइन और एंटो पे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।